सोचैया तो कर बात कब को ही पधारे बताने कभी कर्म अनुसार मिलता है दुनिया में फल कर्म चिकाल मुझे सुहरसा हसी सूर से एक महिमा राजा पतले अंग अंग उठती की तारी लहरे जो रसीला हर जवानी नहीं सर बढ़ा करके सहरा उड़ाए धन अब समाज से प्रस्थान के एगो राजा रहलन और शादी करके रानी के जब लैलन तो जब कुछ समय व्यतीत भइल तब यहाँ में कव्वाली के टुकड़ा लगे दिया राजा रानी है जब कुछ दिन समय बीतल तो वही रानी के एगो लड़का भइल जौन नाग के रूप धइले बा राजा बड़ा परेशान हुआ कि भगवान देवो कैलन कुछ विनती करला के बाद तो एगो नाग के रूप दे देलन आखिर भैया समय जब बीतल तब बिरहा में गीत हो अब ही ने छठ नहीं गीत बाबा पहिले
जन्म मिल गई तो हमारे आगे के शादी करी गलत हो गलत से भरी लक्ष्मी अपने बाबूजी से कहा तो भैया यहाँ में तेजी से भाव निकल गए लड़की के तो सदिये ना हो लड़का के सदिये ना हो तो जाने वो लड़किया कि वो नाग हो तो अपने लड़की के कैसे हम शादी कर दी ए बाबू तब बिरहा में चौक हो राज दरबार लगलवा पंडित औराव के राजा भेजत हो अरे पंडित पंडित जब गईलन तो भूप विजय सिंह यानी कि पहुंचलन पूरब दिशा में जो भूप विजय सिंह राजा हुवन राजा के बिटिया से सारी बात के बतौलन पूरा राजा और जो लड़कवा नाग बा आज बारात राजा के जब चलत बा विजय सिंह की हाथ तो विवाह में गीत लगल दिया
रानी के लेकर के जब घरे पहुंचल बा तो सुहाग रात के जो ही समय आई बा आखिर नार बतावत हो बिहार में पहुंच भैया से बतावत हो जब समय भइल तो लड़किया कहा तो सैया आखिर ई आदमी के रूप यानी कि जन्म कब मिली अब नाक बतावत हो अपने दुल्हन से का कि कर जोड़ा नाग कि कर जोड़ा नाग अरे पूछो अरे नागर कहा आखिर नाग बतावत हो आखिर हमार रूप कैसे नाग के होई नागर कहा शिव के हाथ
और गौरा पार्वती जी जब बैठल रहली तो सोलहो श्रृंगार करत रहली, हम पहुंच गई। बस हमें हमारे इतने गलती हो कि वो जब शंकर भगवान यानी भोलेनाथ हंसलन तो हमहू हंस देली। आखिर वही भगवान भोलेनाथ श्राप दे दिलन कि जब तू गोमती के धार में दोनों प्राणी नहाई लेबा तब तुहार शरीर नाक से मनुष्य का हो जाए। बिहार में खड़ी से भाव नहीं। जाते हैं गोमती के धार में, जो ही डुबकी लगो तो भैल का आखिर वही गोमती के धार में दोनों नहैलन। और गोमती नदी के बतावल गई जो कि लखनऊ में पड़ेला। और वही गोमती के नदी के किनारे दोनों नाग और नागिन के एक बड़ा मूर्ति बनल। तो बिहार में स्टोरी समाप्त है।